लिटिल डिस्क्लेमर एट द बिगिनिंग कि ये जो जितनी भी बातें मैं बोलने जा रहा हूँ, क्रॉनिक नेक पेन, बैक पेन और इसको ट्रीट करने का, इसको हील करने का, मोर ओवर इसको क्योर करने का मेथड, ये मेरी थ्योरी नहीं है। ये मेथड है अमेरिका के फेमस डॉक्टर जॉन ई सार्नो, जो कि एक बैक पेन स्पेशलिस्ट थे। कई सालों के एक्सपीरियंस के बाद बैक पेन पेशेंट्स को ट्रीट करने के बाद सक्सेसफुली इस मेथड से उन्होंने ये मेथड दिया है। इसके ऊपर बुक भी लिखी है और लाखों लोग इस कंसेप्ट को यूज करके ठीक हुए हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, और आप भी हो सकते हैं। क्रॉनिक पेन से सफ़र कर रहे हो अगर, नेक में, बैक में, बॉडी के किसी पार्ट में बहुत सालों से, बहुत महीनों से आपको पेन है और आपने पेन किलर्स खा खा के भी आपके पेन नहीं जा रहे हैं, तो ये वीडियो पूरा देख के जाना। 3 से 5 मिनट अपने दे देना, क्या पता आपकी ज़िंदगी बदल जाए। तो क्यों बदल जाए? क्योंकि मैंने सफ़र किया है, तो मैं नहीं चाहता कि आप भी उतना ही सफ़र करें। ज़रूरी नहीं कि हर कोई उसी सेट ऑफ ट्रीटमेंट से होके गुजरे, क्योंकि एंड में रिजल्ट तो बहुत कम लोगों को मिलते हैं। 90% जो क्रॉनिक पेन सफरर्स हैं वो उनको निराश किया जाता है मेडिकल सिस्टम के द्वारा। सालों से दवाइयाँ खाने के बाद भी वो ठीक नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बॉडी में कुछ दिक्कत होती नहीं क्रॉनिक पेन के केसेस में। बॉडी इज़ अ ब्रिलियंट हीलिंग मशीन एंड एम्ब्रॉयनिक ब्लूप्रिंट जिसको बोलते हैं, वो हमारे अंदर रहता है। एक बहुत एफिशिएंट मैकेनिक जो हर कुछ हील कर सकता है। हमारी बॉडीज हील करती हैं। डॉक्टर जॉन सार्नो क्या कहते हैं कि फीमर इज़ द लार्जेस्ट बोन, है ना, बिगेस्ट बोन इन अवर बॉडी, जो आपके थाई में होती है, वो टूटने के बाद सिर्फ 7 वीक में हील हो सकती है और होती है। तो और कुछ क्यों नहीं हो सकता हील? हम क्यों मान बैठे हैं कि नहीं, माई बैक इज़ ब्रोकन, माई बैक इज़ समथिंग इज़ रॉन्ग विद माई बैक, माई नेक, माई शोल्डर्स, माई नी। जस्ट मेडिकल कम्युनिटी ने आपको लेबल दे दिया कि आपको फलाना फलाना ये आपका डायग्नोसिस है। जस्ट आपका एक्सरे देख के आप उसको मान के बैठ गए हो और बस गिव अप कर ली कि अब मुझे बेंड नहीं होना है, मुझे वेट नहीं उठाना है, मुझे खेलना कूदना नहीं, बाइक नहीं चलानी है, बस नहीं। आप क्या बोला जाता है कि नॉर्मल जैसे हम एज होता है, वियर टीयर होता है आपके स्पाइन में, उससे आपका पेन होता है। तो वियर टीयर किसको नहीं होता? वियर एंड टीयर हर वो पार्ट जो मूव करता है उसमें वियर एंड टीयर होना है, नेचर का लॉ है। पर क्या उससे आपकी एफिशिएंसी घट जानी चाहिए? बिल्कुल नहीं। और भी तो लोग हैं, सब लोग वो सब काम करते हैं जो आप करते हो। आप कोई ऊपर से, है ना, स्पेस से जंप तो नहीं मार रहे हो कि आपके इतने बड़े बड़े फ्रैक्चर हो गए हैं। आपको बैठे बैठे नॉर्मल डे टू डे वर्क करते हुए आपको पेन स्टार्ट हुआ था। आप डेस्क जॉब में थे तो बोला गया डेस्क जॉब से वजह से आपका पेन हो गया। तो आपके ऑफिस में कितने % ऐसे लोग हैं उनको सेम पेन है जो आपको है ना? नहीं है, सबको नहीं है, क्योंकि ये सब लीप अप होती है। जस्ट सिम्टम्स को ट्रीट करना है। इसको फेलियर कह लो हमारे मेडिकल सिस्टम या कुछ कह लो, पर ये ट्रुथ है। बोले सिर्फ हमारी वर्ल्ड वाइड मेडिकल जो मेन स्ट्रीम मेडिसिन कम्युनिटी वो ऐसे वर्क करती है, सिम्टम्स को ट्रीट करके। कहीं पे पानी निकल रहा है, प्लग द होल। वो कहाँ से आ रहा है लीकेज, उस पर बात नहीं होती। तो क्रॉनिक पेन के केस में आपका ब्रेन का बहुत बड़ा रोल है। जो भी पेन क्रॉनिक है वो ब्रेन की वजह से हुई, आपके माइंड की वजह से हुई। माइंड ने उस पाथवे को लर्न कर लिया है, जस्ट वो डिफरेंट सर्कमस्टांसिस में उस पेन को ट्रिगर दे देता है और आपको लगता है कि, और ऑटोनॉमिक जो हमारा नर्वस सिस्टम है दैट कैन रिस्ट्रिक्ट द ब्लड फ्लो टू सर्टेन टिश्यूज़। वो माइंड क्या करता है, किसी किसी एरिया को, सेलेक्टिव एरियाज को ब्लड की सप्लाई कम करता है, ऑक्सीजन कम जाती है, उससे स्पाज्म होता है। और स्पाज्म की वजह से आप लिटरली जो भी आपको पेन फील हो रही है ना, आप बोल सकते हैं कि आई कांट मूव माई नेक, आई कांट मूव माई बैक, देयर इज सीवियर पेन डाउन द लेग्स, या कहीं भी। तो वो सब ब्लड की सप्लाई के कम होने की वजह से होती है। इसको टेंशन माइसाइटिस सिंड्रोम बोला जाता है, जिसमें कि हमारे नेगेटिव इमोशंस जितने भी हैं, नेगेटिव इमोशंस हमने जो जिससे ओवरबर्डन करके रखा है अपने ब्रेन को। हो सकता है आपको पास में कोई इंजरी थी या नहीं भी थी, किसी को इंजरी की वजह से पेन होता है, किसी को बिना इंजरी के स्टार्ट हो जाते हैं लाइफ में। तो इंजरी वाले पेन भी हील हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी की सब चीज़ें हील हो जाती हैं, आपने देखा है। पर इंजरी के लेके हम ओवर थिंक करते हैं, उसको रिसर्च करते हैं सारे सिम्टम्स, और हर टाइम फियर में रहते हैं कि ये पेन पेन पेन, उसी के बारे में सोचते हैं, ओवर थिंक करते हैं, सिम्टम्स गूगल करते हैं, आसपास के और लोगों को देखते हैं कि फलाने को ये चीज़ थी तो उसको ये हुआ था, या वहाँ से। तो हम डिफरेंट मेडिकल टेक्नोलॉजी सुनते हैं और उससे डर में आते हैं, भय आता है हमारे अंदर। उससे वो फियर का एक लूप बन जाता है, जो फियर इटसेल्फ इज़ अ नेगेटिव इमोशन। अदर नेगेटिव इमोशंस क्या है, जिससे ब्रेन को ये सब करना पड़ता है आपको डिफेंड करने के लिए। ब्रेन उन इमोशन से आपका ध्यान हटाना चाहता है, इसलिए वो पेन एक कॉपिंग मैकेनिज्म की तरह, डिफेंस मैकेनिज्म की तरह अपने लिए यूज़ करता है। और नेगेटिव इमोशन होते हैं, फियर है, गिल्ट है, एंगर है, कंपैरिजन फालतू का करना, ओवर थिंक करना, चीज़ों को सेंसिटिव होना बहुत ज़्यादा, या परफेक्ट होने की कोशिश करना। कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट होते हैं, जैसे परफेक्शनिस्ट, हमेशा दूसरों को खुश रखने वाले, पीपल प्लीजर, हार्ड वर्कर, या कुछ ट्रॉमा सफरर, किसी लव्ड वन नियर एंड डियर को लूज़ किया आपने, या उनकी बैड हेल्थ है, या फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है। छोटे से छोटे ट्रिगर हो सकते हैं। ऑफिस में आप ओवर वर्क कर रहे हो, आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, आप मतलब इन्फीरियर फील करते हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये सब नेगेटिव इमोशंस है। इससे, और जब आपको हल्का फुल्का पेन क्रिएट होता है, पहले ब्रेन का काम है आपको डिस्ट्रैक्ट करने का, उसने इनिशियली पेन दिया, अब वो क्रॉनिक हो गया, सीवियर होगा। क्यों? क्योंकि आप उस लूप में फंस गए।
आपको नेक में या बैक में पेन हुआ, उसको लेके हम बहुत सोचते हैं, अरे कहीं स्लिप डिस्क तो नहीं हो गया, कहीं हर्निएशन तो नहीं हो गया, ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो मैक्सिमम आपके इमेजिंग में कुछ ना कुछ मिलता ही है, और मिलता ही है, क्योंकि 65% ऑफ द पॉपुलेशन को इमेजिंग में कुछ ना कुछ हर्निएशन, बल्जिंग, डिजनरेशन आता ही आता है। ये रिसर्च बेस्ड है, इस रिसर्च का नाम आप पढ़ रही है, सर्च कर लेना। ये रिसर्च यही कहती है कि इट्स नॉर्मल टू हैव डिजनरेशन एंड बल्जिंग एटसेट्रा इन योर स्पाइन एज वी एज। क्योंकि इतने सालों से आप स्पाइन का यूज़ कर रहे हो ना, जंप कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, वेट उठा रहे हो, तो वेर एंड टियर तो छोटा मोटा होता ही, तो ये होना नॉर्मल है। जो इमेजिंग फाइंडिंग आपके एक्सरे MRI में आई है, ऐसे हजारों लोग हैं। आप डॉक्टर को पूछ सकते हो कि ऐसी सिमिलर फाइंडिंग किसी और के में भी आई है क्या, उनको भी सिम्टम है क्या? नहीं, सबको नहीं होंगे, बहुत चुनिंदा लोगों को सिम्टम होते हैं। तो वो क्यों? क्योंकि रीजन इज योर ब्रेन। तो क्रोनिक पेन है तो लुक इनटू योर इमोशंस, डीप डाइव इनटू दिस टर्म टेंशन माइसाइटिस सिंड्रोम। डॉक्टर जॉन सार्नो ने इसके बारे में बोला है, लेट डॉक्टर जॉन सार्नो, अब इस दुनिया में नहीं है वो, बट ही इज़ माई सेवियर। एंड और भी बहुत हजारों लाखों लोगों के वो सेवियर हैं, जिनकी उन्हें जान लाइफ सेव की है और उनको रिकवरी के पाथ पे अग्रसर किया है। तो माइंड में कई बार डाउट आता है कि ये मेरा केस TMS हो सकता है क्या, ये बैक में पेन, नेक में पेन, ठीक है क्या, थ्रोट पेन या चेस्ट में पेन या टिनिटस, वर्टिगो, ये सब भी हो सकता है कि सब कुछ क्रोनिक जो भी है वो TMS की कैटेगरी में आता है। फाइब्रोमाइल्जिया के केस हैं, या फिर स्किन डिजीज़ के केस हैं, हेडेक्स हैं, माइग्रेन्स हैं, बैक स्टिफनेस है, स्टैटिका है, ये सब क्रोनिक है तो इस कैटेगरी में ही आते हैं। स्पाज्म जहाँ भी हो ना, श्वास मसल होता है लोअर बैक में, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो उससे उसके थ्रू नर्व बंडल्स पास करते हैं, वो कंप्रेस होते हैं, उससे पेन होता है, फिर हमें उसके लिए एक नाम दे दिया शाटिका जी ना। नेक में पेन होती है तो कई बार इतना ज़्यादा स्टिफनेस हो जाता है कि कुछ नर्व्स को सप्लाई, ब्लड फ्लो कम हो जाता है, तो आपको वो फील होता है टिंगलिंग या पिन्स एंड नीडल सेंसेशन इसको बोलते हैं। और ये सब कई बार आप ओवर थिंक करके सोचते हो, रिसर्च करते हो कि नेक पेन होने से ये होता है, बैक पेन से ये होता है, तो वो सिम्टम्स ऑटोमेटिकली ब्रेन आपको प्रोड्यूस करके दे देता है, आपको कन्विंस करने के लिए कि ये फिजिकल है आपकी दिक्कत। आप इसमें उलझे रहो, नेगेटिव इमोशंस को भूल जाओ। तो वर्टिगो, जब मैं नेक पेन से गुजर रहा था, तो जब मैं बहुत सारा रिसर्च किया तो बहुत लोगों को सुना कि उनको नेक पेन था, तो वर्टिगो भी होता है, गूगल भी कहता है। तो लिटरली मुझे वर्टिगो शुरू हो गया, 1 महीने तक वर्टिगो की दवाइयाँ खाई, और मतलब नॉर्मल लाइफ आउट ऑफ ट्रैक हो गई थी, बस बेड और थोड़ा बहुत उठ के चल लिए, 2 मिनट भी बैठ पाना मुश्किल था, है ना। नेक का रेंज ऑफ मोशन बस इतना ऐसे था, ना लेफ्ट ना राइट ना अप डाउन, खाना खाना भी मुश्किल था, वेट 10-12 किलो लूज हो गया था। तो ये सब स्पाज्म, जब बहुत आप में से बहुत लोगों का रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्टेड होगा, नेक का, बैक का, फ्लेक्सिबिलिटी, तो स्पाज्म जब होते हैं ना, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फ्रीज कर देगा। स्पाज्म जब बहुत ज़्यादा होता है, स्टिफनेस, तो आपके लॉक हो जाते हैं मसल्स, तो आप मूव नहीं कर, बहुत पेनफुल लगता है आपको, पर वो कोई स्ट्रक्चरल नहीं है, वो सब यहाँ से कंट्रोल हो रहा है, मास्टर कंट्रोलर यहाँ है। टेंशन माइसाइटिस सिंड्रोम में यही तो है, इसी पे तो आपको बिलीव करना है। मैं लोगों को देखता हूँ, मैं शॉक हो जाता हूँ, कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं कायरोप्रैक्टर्स के पास, पता नहीं, बाप रे, उनके ऊपर चढ़ चढ़ के कैसे मैनिपुलेट करते हैं, मतलब कैसे के लोग करवा लेते हैं इतना सब कुछ अपनी बॉडी के साथ। तो यहाँ पे तो आपको कुछ नहीं करना है, बस। तो आधा फियर तो आपका ऐसे ठीक हो जाएगा, मतलब आधा पेन तो आपका ऐसे खत्म हो जाएगा जब आपने जान लिया कि फिजिकली कुछ दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि ये सब नॉर्मल चीज़ें तो सबको होती हैं जो आपको बताई गई आपके इमेजिंग में। तो फियर से तो आधा पेन, आधा मसल स्टिफनेस आपका ऐसे लूज हो जाएगा। बिलीव मी, मैं आपकी तरह ऐसी स्टेज पे था कि पूरी होप गिव अप कर चुका था कि अब तो वर्टिगो है, ये पता नहीं कब ठीक होगा, कैसे होगा, स्टिफनेस है, अब लाइफ ऐसे एक पानी की बोतल है जैसे, तो इसको उठाने में भी यहाँ फील होता था मेरे को पूरा कि यहाँ पे जोर पड़ रहा है और पेन हो रहा है, क्योंकि वो एंटीसिपेट कर रहा था कि ये करने से ये होगा, वेट उठाने से ये होगा। तो बॉडी ने, माइंड वैसे ही आपको सिम्टम्स देता है, क्योंकि हम पढ़ते हैं, ये सब सुनते हैं, तो वैसे वैसे होता जाता है। यू हैव टू बिलीव द हीलिंग एबिलिटीज इन योर बॉडी ना। तो ये हील क्यों नहीं रहा आपका पेन, क्योंकि ये पेन सारा यहाँ है, इसके ऊपर पूरा साइंस है, काफ़ी वीडियोज़ है मेरे भी इसके ऊपर, पेन कैसे वर्क करता है उसके ऊपर वीडियो बनाए हुए हैं। और इंडियंस लोगों की मेंटालिटी मुझे पता है कि मैं बोल रहा हूँ, आपको लग रहा है कि इट्स हो वाश, ये क्या बोल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, इट्स टैबू टू टॉक अबाउट द मेंटल इशूज़, कि यहाँ से ब्रेन, तो मेंटल लोग सोचते हैं कि मेंटल, ये तो दिमाग की बात है, मीन्स मेंटल वर्ड इज रिलेटेड टू माइंड ओनली, तो उसको गलत कंटेक्स्ट में नहीं लेना है आपको। तो इसका मतलब इट्स ओके टू हैव इमोशंस, वी आर ह्यूमंस, होते हैं, रिप्रेस भी होते हैं, हम अपना बेस्ट देना चाहते हैं और सबको खुश रखना चाहते हैं। तो कई बार हम अपने वी आर टू हार्ड्स ना, वी आर टू हार्ड ऑन आवर सेल्व्स, तो उससे ये सब होना लाजमी है। तो आपको अगर मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो अमेरिकन्स को तो हम मानते ही है ना, नो डाउट, हम बोलते कि नहीं हमसे ज़्यादा एडवांस है उनकी साइंस। तो वहाँ पे तो ये तो ग्रेट डॉक्टर जॉन साहब वहीं के तो हैं, बैक पेन के स्पेशलिस्ट थे, और उन्होंने ही ये बोला है, जो खुद बंदा बैक पेन स्पेशलिस्ट था, उसने ही टेंशन माइसाइटिस सिंड्रोम को रीज़न बताया क्रॉनिक बैक और नेक पेन के। उसके बाद उनके कई स्टूडेंट्स हैं जो इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, उनके ऊपर भी आप उनके भी आप चैनल्स पे आप जाके देख सकते हो, और लाखों लोग ठीक हो रहे हैं इस अप्रोच से। कई लोगों के इंटरव्यू हैं गूगल पे, है ना, यूट्यूब पे, डैन के पेज पे जाइए आप, पेन फ्री, वहाँ पे है, मेरा भी इंटरव्यू मिल जाएगा। लोग ठीक हो रहे हैं, सबकी बॉडी एक तरह, सबके माइंड एक तरह बिहेव करते हैं, वी आर ह्यूमंस, तो आप भी ठीक होंगे, क्यों नहीं हो सकते। अगर एक सिंगल बंदा किसी अप्रोच से ठीक हो रहा है, आप भी उससे हो सकते हो, या आपको बिलीव करना है। पर उसके पहले आपको ये लेवल हटाने के, मुझे ये है, मुझे वो है, मेरे तो ये दिक्कत आई, कुछ नहीं है, यू आर नॉर्मल, यू आर एब्सोल्युटली नॉर्मल। थोड़ा बहुत अलाइनमेंट आपकी बॉडी का आगे पीछे और कुछ नहीं है, वो ओके है, वो सबका होता है, नो बडी इज परफेक्ट।
ना, किसी की हाइट छोटी, किसी की ज़्यादा, किसी का कर्वेचर ऐसा है, किसी का वैसा है, किसी के वो स्पेस कम है थोड़ा, किसी का ज़्यादा है आपके वर्टेब्रा के बीच, उससे कोई ज़्यादा पेन आपको होती नहीं है, ये रिसर्च कहती है। तो आप एजुकेशन लीजिए TMS के ऊपर, उसको अप्लाई कीजिए, फियर को कम कीजिए और रीअश्योरेंस मैसेज ऑफ सेफ्टी। देखिए ब्रेन क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म है। ब्रेन को लगता है आप डेंजर में हो तो वो पेन देता है आपको डिस्ट्रैक्ट रखने के लिए। तो पेन का जस्ट ये एक पर्पस है, टू डिस्ट्रैक्ट यू, द सोल पर्पस। जब ब्रेन को ये लगने लगता है कि यू आर नो लॉन्गर डिस्ट्रैक्टेड बाय द पेन, आप समझ गए, आप इमोशनल इश्यूज के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें कि किस वजह से मेरे को पेन दे रहा है ब्रेन। ब्रेन को समझ आता है कि ही इज़ लुकिंग फॉर एविडेंसेस, उसको पता है कि अब मेरे साथ फिजिकल कुछ दिक्कत नहीं है, तो उसको डिस्ट्रैक्ट मैं पेन से नहीं कर सकता। तो धीरे धीरे वो पेन के जो सर्किट्स हैं वो रीवायर, जिसको न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं ना, ब्रेन बहुत कम्प्लेक्स है और ये बहुत प्लास्टिक है, मीन्स नए नए कनेक्शन इसमें बनते रहते हैं। आप नई चीज़ें सीखते हो तो सब कनेक्शन बनते हैं, तो अनलर्न भी कर सकते हो। पेन के जो कनेक्शन बन चुके हैं उनको अनलर्न आप मैसेज ऑफ सेफ्टी से कर सकते हो, क्या एम ओके, है ना, फिजिकली फियर को कम करना है, रीअश्योरेंस देना है ब्रेन को। और धीरे धीरे आप लाइफ की नॉर्मल एक्टिविटीज ग्रेजुअली, एकदम तो नहीं, जो आप बिल्कुल छोड़ चुके, धीरे धीरे शुरू करिए, धीरे धीरे ग्रेजुअली, और आप देखिए कि बिल्कुल आपकी लाइफ फिर से नॉर्मल ट्रैक पे आने लग जाएगी। आप फियर को कम करोगे, नॉर्मल रूटीन में आओगे, मैसेज ऑफ सेफ्टी दोगे बार बार। और सिम्टम्स को ट्रैक नहीं करना है, सिम्टम्स हैं ऑब्जर्व करो उनको साइड से, पर फ्रीक आउट नहीं करना उनको लेके, उनको मॉनिटर नहीं करना है, लाइफ में इंडल्ज हो जाइए। और आप देखिए कि कैसे चुटकी में धीरे धीरे आपका दर्द खत्म होना शुरू हो जाएगा। लाइफ में इंडल्ज होने से आप लाइफ के सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करना बंद कर चुके होते हैं क्रोनिक पेन सफरर्स, तो उसको धीरे धीरे शुरू करना है, लाइफ में इंडल्ज होना है। तो देखिए आप कैसे आपकी पेन आपको छोड़ के जाती है और हैप्पीनेस आपकी तरफ भागती आएगी। तो बस यही इतना, आज की वीडियो में इतना कहना चाहूँगा। बाकी वीडियोज़ आप देखिए और नेक्स्ट वीडियो भी आते रहेंगे। तो टेक केयर, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सी यू।